हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, झारखंड एसएससी सीजीएल का एग्जाम डेट आ गया है। देखिए, उसके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म का स्पेशल बुक आया हुआ है, जो कि झारखंड एसएससी सीजीएल सेकंड पेपर हिंदी के लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है न्यू पैटर्न पर आधारित एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो से पहले अब तक हम 11 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, कोई भी आदमी अगर इस संपूर्ण बुक का PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे नंबर जो है आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद PDF इसको पा सकते हैं। चलिए बिना किसी देर का आज हम सेट नंबर 12 को देखते हैं। सेट नंबर देखिए 12 में जो है पहला सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, पहला प्रश्न में है सदगति शब्द में कौन सा समास है। सदगति शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको इसमें कर्मधारय समास। सदगति शब्द जो है यह एक कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पर्णकुटी। पर्णकुट जो है यह शब्द कौन सा समास है। पर्णकुट शब्द जो है यह कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपको कर्मधारय समास। कौन हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको हार मान लेना। क्या हो जाएगा? हार मान लेना, जिसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अस्तबद्ध होना। क्या हो जाएगा? अस्तबद्ध होना। अगला प्रश्न, सेसब शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन है। सेसब शब्द से बना संज्ञा शब्द कौन है, तो ये हो जाएगा आपको भाववाचक। सेसब जो है यह एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पशुता शब्द का उदाहरण है कौन। पशुता कौन सा शब्द का उदाहरण है, तो हो जाएगा आपको भाववाचक संज्ञा। कौन हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद यानी कि हम जो है यह कौन सा सर्वनाम है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, हम जो है यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या देखिए 8 में दिया हुआ है वह एक अच्छा छात्र है। वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इस वाक्य में जो है कौन सा है जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो हो जाएगा आपको वह। वह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, मोहन खाता है। इस वाक्य में कौन सा कारक निहित है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, यानी कौन खाता है तो मोहन, तो ये कौन हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, गंगा हिमालय से निकलती है। रेखांकित कारक बताएं। देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी यहाँ से किसका हो रहा प्रतीक अलग होने का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द जो है विशेषण है, तो ये हो जाएगा आपको कोटिल। कोटिल क्या है? एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12, मोहन सुंदर बालक है। मोहन जो है सुंदर बालक है। वाक्य में कौन सा विशेष है? विशेष पूछ रहा है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालक हो जाएगा। अगर विशेषण पूछता है तो सुंदर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलना फिरना दौड़ना या कैसी क्रिया है। चलना फिरना और दौड़ना या कैसी क्रिया है, तो हो जाएगा आपको अकर्मक क्रिया। कैसे हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलना फिरना दौड़ना सोना रोना ये सभी जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्रिया की व्युत्पत्ति होती है किस रूप में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातु से। किससे होता है? धातु से। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको शोर शैनी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो ये हो जाएगा आपको शोर शैनी से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको मुंडा। कौन हो जाएगा? मुंडा। अगला प्रश्न, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है। राजभाषा विभाग जो है या किस मंत्रालय के अधीन है, तो हो जाएगा आपको गृह मंत्रालय के अधीन। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1936 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा का सम्मेलन आयोजित किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पूंची। कौन हो जाएगा? पूंची हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, अजायब घर शब्द कैसा है। अजायब घर शब्द जो है यह कौन सा शब्द है, तो हो जाएगा आपको संकर शब्द। कौन हो जाएगा? संकर शब्द हो जाएंगे।
अगला प्रश्न, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपि की। किसकी? लिपि की। अगला प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पेड़। पेड़ क्या है? एक देशज शब्द का उदाहरण है। अगला है, इनमें से अर्थात कर्ज का उदाहरण कौन है? अर्थात कर्ज का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा आपको सोच। सोच क्या है? एक अर्थात कर्ज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है संख्या 24, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन है? शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सोरठा। कौन हो जाएगा? सोरठा। अगला प्रश्न, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है कौन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। अगला प्रश्न है संख्या 26, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य मानते हैं किसे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको पिंगल को। किसे मानते हैं? पिंगल को मानते हैं। अगला प्रश्न है, टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या होगा? टेस्टिमोनियल शब्द का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको प्रशंसा पत्र। क्या हो जाएगा? प्रशंसा पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इम्यूनिटी के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रचलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मानविकी। कौन हो जाएगा? मानविकी। अगला है, मेघदूत और संदेश राशक के संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, यानी कि भिसलदेव रासो में मिलती है। किसमें? भिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। अगला है, गोपियाँ मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती थी। इसका आंसर हो जाएगा आपको व्यथा को। गोपियों जो है मन में ही व्यथा को दबाने की कोशिश करती थी। अगला प्रश्न है, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कृष्ण को। किसे दिया है? कृष्ण को। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे? तो हो जाएगा आपको नरहरि दास। कौन हो जाएंगे? नरहरि दास हो जाएंगे। अगला प्रश्न, रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का जो है मूल नाम क्या था? तो हो जाएगा आपको सैयद इब्राहिम। कौन हो जाएगा? सैयद इब्राहिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति भूषण की है? इनमें से कौन सा कृति जो है भूषण के द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा आपको शिवा बावनी। कौन हो जाएगा? शिवा बावनी हो जाएगा, जो भूषण के द्वारा लिखा गया कृति है। अगला है, किस भाषा को काव्य गौरव प्रदान करने में विद्यापति का अतुलनीय योगदान रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देसी भाषा। कौन हो जाएगा? देसी भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृतियाँ कबीरदास की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि रेमेनी, बीजक, साखी, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, गोपियाँ कोसती हैं क्या? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, हरे भरे मधुबन को। किसी? हरे भरे मधुबन को कोसती है। अगला प्रश्न संख्या 39, तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि तुलसीदास का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा आपको राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ पे? राजापुर गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तत्व की रचना में सफल होगा, यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको यह क्षमता। उसके बाद देखिए, यह क्षमता बिहारी के पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह किसका कथन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था। अगला प्रश्न है संख्या 41, भूषण के कवित्व रचना से शत्रुओं के सर का केलवे किसे दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, काली माँ को। किसे? काली माँ को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हरि है राजनीतिक पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द की शक्ति का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, व्यंजना का। किसका? व्यंजना का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, नवभक्तमल के रचयिता कवि कौन है? नवभक्तमल के रचयिता कवि कौन है? ती हो जाएगा आपको राधाचरण गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? राधाचरण गोस्वामी हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतेंदु जी के पत्नी का नाम क्या था? भारतेंदु जी के पत्नी का नाम क्या था? ये जगह आपको मुन्नी देवी। क्या होगा? मुन्नी देवी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, साकेत में कितने सर्ग हैं? साकेत जो है इसमें कितने सर्ग हैं? तो ये हो जाएगा आपको टोटल 12 सर्ग है। कितने? 12। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त को मंगल प्रसाद पुरस्कार कब मिला? मैथिली शरण गुप्त को जो है मंगल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था आपको 1952 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न है संख्या 47, रहस्यवाद से संबंध रखने वाली निराला जी की रचना किस ग्रंथ रूप में
किस रंग रूप को लेकर चलती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 47 का बी हो जाएगा, यानी कि आध्यात्मिकता। कौन हो जाएगा? आध्यात्मिकता हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मौन रही हार में क्या अभिव्यंजित हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि सौंदर्य, श्रृंगार, युवक मंच, ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, प्रथम रसीम ज्योति भारत कविता किनकी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, पंत जी का। यह किसका है? तो पंत जी का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, पंत जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, काला और बूढ़ा चांद। कौन हो जाएंगे? काला और बूढ़ा चांद के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा का निधन तिथि कब है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि परिधि, दीपशिखा, निहार, ये सभी हो जाएंगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया कृति। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविता किसकी है? बीती विभावरी जागरी शीर्षक कविता किसकी है? ये हो जाएगा आपको प्रसाद जी का। किसका हो जाएगा? प्रसाद जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम और मस्ती के कवियों ने कहीं कहीं नैतिक मर्यादा को भी क्या कर गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 54 के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अतिक्रमण कर गए। क्या कर गए हैं? अतिक्रमण कर गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, दिनकर जी आधुनिक काव्यधारा के किस कुल के कवि हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, छायावादोत्तर काल के। अगला प्रश्न, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर जी को जो है किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो हो जाएगा आपको उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिला है। अगला प्रश्न है 57 नंबर, निजता का सुरक्षा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? तो हो जाएगा आपको अज्ञा जी। कौन हो जाएंगे? अज्ञा जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, अज्ञा जी के द्वारा ताल के सप्तक नामक कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको 1943 ईस्वी में। कब हुआ? 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला है, नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी का नाम बेचकर हासिल करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बोट को। क्या? बोट को। अगला प्रश्न है, युग धारा तुमने कहा था अपने खेत में कविता संग्रह किनकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, नागार्जुन का। किसका है? तो नागार्जुन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म जो है ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1927 ईस्वी में। कब हो जाएगा? सन 1927 ईस्वी में हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, खूंटियों पर टांगे लोग के लिए। किसके? खूंटियों पर टांगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है, धूमिल नागार्जुन की तरह कैसी कवि है? धूमिल जो है नागार्जुन की तरह किस प्रकार के कवि है? तो हो जाएगा आपको लोकधर्मी। कौन हो जाएगा? लोकधर्मी कवि थे। अगला प्रश्न, विद्युत विभाग में डिप्लोमा करके धूमिल ने कौन सी नौकरी की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अनुदेशक की। किसकी? अनुदेशक की। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे? मुंशी प्रेमचंद्र जो है टोटल 18 उपन्यास लिखे थे। अगला है, कमला अत्यंत सात्विक भाव से किसको प्रेम करती थी? तो हो जाएगा आपको डॉक्टर प्रशांत से। किसे? डॉक्टर प्रशांत को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, वेद जी को कितने नुक्के खास तौर से आते हैं थे? तो हो जाएगा आपको इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 नुक्के। कितने? 2। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। अगला है, मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई के बारे में सुनता है? ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 69 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, यानी कि खिलावन सिंह की तबीयत खराब होने के बारे में सुनता है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच की खिंचतान को दिखाया गया है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, आदर्शवाद और यथार्थवाद को। किसे? आदर्शवाद और यथार्थवाद को देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है, फौजदार का नाम क्या था? फौजदार जो है इसका नाम क्या था? तो हो जाएगा आपको सत्यनाश। क्या हो जाएगा? सत्यनाश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव सोनी नाटक किसके कथन से प्रारंभ होता है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, ध्रुव सोनी के। किसे? ध्रुव सोनी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। बिन्नी किसके डर से नौकरी नहीं करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने पति के डर से। 73 के डी हो जाएगा। अगला है भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक में कौन गाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको योगी। कौन गाते हैं? योगी गाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का समस्या मूलक नाटक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको ध्रुव स्वामी। कौन हो जाएंगे? ध्रुव स्वामी हो जाएंगे। अगला है कौन सा पात्र आधे अधूरे की नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कालिदास। कालिदास जो है आधे अधूरे के पात्र का नहीं है, जबकि अशोक, सावित्री, महेंद्र ये सभी का संबंध आधे अधूरे नाटक से है। अगला प्रश्न है मिस वुड किस स्कूल की प्रिंसिपल थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कॉन्वेंट स्कूल कमायू की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। कमलेश्वर कहानी की सफलता की कटौती किसे मानते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सार्थकता। किसे? सार्थकता को। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 79। उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी में कौन कौन से पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरेंद्र, गणेशी, गजाधर बाबू ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 80। यशपाल रचनाकार थे। यशपाल यहाँ पे हो जाएगा। यशपाल रचनाकार थे किस प्रकार के? ये हो जाएगा आपको मनोविश्लेषणवादी। कौन हो जाएगा? मनोविश्लेषणवादी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रंजीत ने मिसपाल की अस्त व्यस्त खाट पर क्या पाया था? ये हो जाएगा आपको ब्रेंड रसेल की पुस्तक कॉन्वेंट ऑफ हैप्पीनेस रखा हुआ था उसके बेड पे। अगला प्रश्न है यशपाल किस वाद के पोषक थे? यशपाल जो है किस वाद के पोषक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्क्सवाद। कौन हो जाएगा? मार्क्सवाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न कमलेश्वर की कहानियाँ किस परिवेश में उभर कर सामने आई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको कस्बाई परिवेश में। किस रूप में? कस्बाई परिवेश में जो है इसकी कहानी सामने आई थी। अगला प्रश्न संख्या 84। अमेरिका को विस्कोसिन विश्वविद्यालय में उषा प्रियवंदा ने किस विषय का अध्ययन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको भारतीय भाषा संस्कृत का। किसे? भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन किया। अगला है बहुत दिनों के बाद शराबी ने क्या ढोया था? तो हो जाएगा आपको सांड। क्या ढोया था? सांड ढोया था। अगला प्रश्न मशीन में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको दलितों के जीवन की व्यथा। क्या हो जाएगा? दलितों के जीवन की व्यथा को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा कीर्ति परिंदे का प्रकाशन कब हुआ? निर्मल वर्मा कीर्ति परिंदे का प्रकाशन कब हुआ? ये हो जाएगा आपको 1960 ईस्वी में। कब हुआ? 1960। अगला प्रश्न है सेठ तिरुवनचंद की मौत किस अस्पताल में हुई थी? ये हो जाएगा आपको इरविन अस्पताल में। कहाँ हुआ था? इरविन अस्पताल में मौत हुआ था। अगला प्रश्न है वापसी कहानी के मुख्य पात्र है कौन? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको गजाधर बाबू हो जाएंगे। कौन? गजाधर बाबू। अगला प्रश्न शुक्ला जी बैठते थे कहाँ पे, यानी कहाँ बैठे थे? तो हो जाएगा आपको कुर्सी पे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न संख्या 91। मिसपाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल गई थी? तो मिसपाल जो है अपना घर कितने वर्ष की आयु में छोड़कर निकल गई थी? तो हो जाएगा आपको 15 वर्ष की आयु में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है खुमान रासो के रचयिता कौन है? खुमान रासे को रचयिता कौन है? तो हो जाएगा आपको नरपति नाल्ला। कौन हो जाएगा? नरपति नाल्ला हो जाएगा। अगला है लाइब्रेरी किस विदेशी भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा आपको अंग्रेजी भाषा का। किसका? अंग्रेजी। अगला प्रश्न 94 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो हो जाएगा आपको माधवाचार्य। कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य। अगला है ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको मूलकदास। कौन हो जाएंगे? मूलकदास। अगला प्रश्न है किस रचनाकार के बचपन का नाम रामबेला था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको तुलसीदास के बचपन का नाम जो है क्या था? तो रामबेला था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो रामबेला। अगला है कटरा बी आरजू किसकी रचना है? कटरा बी आरजू जो है या किसकी रचना है? तो हो जाएगा आपको राही मासूम रजा का। अगला प्रश्न पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा आपको यशपाल। कौन हो जाएंगे? यशपाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 99 नंबर साहित्य जनसमूह के हृदय विकास है निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन? बालकृष्ण भट्ट। आज के वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको नंद दुलारे वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।